तो हम आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के यूजेज के बारे में, उपयोग के बारे में। कंप्यूटर क्या क्या काम आता है, इसके सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जैसा कि हम देखते हैं कि जहाँ एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा चाहिए, कंप्यूटर की उपयोगिता सबसे ज़्यादा वहाँ है। एक्यूरेसी मतलब एकदम बिल्कुल डॉट पिन टू पिन, जैसे टाइमिंग बिल्कुल सही से होनी चाहिए या और कोई कैलकुलेशन बिल्कुल सही से होनी चाहिए, तो फिर कंप्यूटर हमारे से, मनुष्य से बहुत बेहतर परिणाम देता है। आइए देखते हैं इनकी ज़रूरत कहाँ होती है। जैसे एक तो देखिए, हम लोग एरोप्लेन वगैरह है या रॉकेट वगैरह है, ये जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनमें कंप्यूटर के बिना कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी गति इतनी ज़्यादा होती है कि उतनी तेज़ गति से हम लोग कैलकुलेट करके परिणाम नहीं दे सकते, तो वहाँ कंप्यूटर कैलकुलेट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान वैज्ञानिक बता देते हैं कि भाई कल बारिश होगी नहीं होगी, तूफान 10 दिन बाद आ रहा है, 15 दिन बाद आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेट करके बताते हैं वो कंप्यूटर के ही माध्यम से बताते हैं। ऐसे ही अंतरिक्ष अनुसंधान और एस्ट्रोनॉट्स जो है वो जाते हैं या सैटेलाइट्स भेजते हैं वगैरह वगैरह, उसके लिए कंप्यूटर की मदद चाहिए होती है। इसी तरह से नाभिकीय संयंत्रों का संचालन भी, नाभिकीय संयंत्र समझते हैं आप लोग, जहाँ एटॉमिक पावर हाउस होते हैं, परमाणु उससे नाभिकीय संयंत्रों से चलते हैं, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर ही इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करने में बहुत बड़ी मदद करता है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि मनुष्य चंद्रमा तक जाके आ गया, और अब तो हम लोग भी चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारा कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव हो सकता है। दूसरा देखते हैं संचार। कंप्यूटर के उपयोग से संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। संचार का मतलब कम्युनिकेशन, मतलब कोई कितनी भी दूर बैठा हुआ है लेकिन आराम से बात कर सकता है, एक दूसरे को देख सकता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, इसमें कंप्यूटर के बिना यह चीज़ संभव ही नहीं थी, जो कि आज हम आराम से कर सकते हैं। हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, हम लोग फ़ोन कर लेते हैं, और अभी जो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो संवाद स्थापित हो रहा है, मैं आपको अपनी बात कर रहा हूँ और आप लोग अपनी बात हमें कहते हैं, तो ये सब कंप्यूटर की ही वजह से ये सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। एक सिंगल बटन दबाते हैं और हमारे बीच संवाद स्थापित हो जाता है। इसमें इंटरनेट का बड़ा रोल है। इंटरनेट से ही तो हम जुड़े हुए हैं, लेकिन कंप्यूटर है तो इंटरनेट है। यदि कंप्यूटर नहीं होता तो इंटरनेट होता क्या? नहीं होता। तो ये इंटरनेट भी तभी संभव हुआ जबकि कंप्यूटर आया। इंटरनेट पर अथाह सूचनाओं का भंडार हमें मिल जाएगा। एक जानकारी चाहिए, उसके हज़ार लाख परिणाम एक सेकंड में। आप गूगल सर्च पे जाइए, देखिए, आप एक वर्ड टाइप करेंगे, उससे पहले तो उसके अनेक परिणाम दिखा देगा। इसी तरह से आप लोगों का जो रिजल्ट होता है, विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मतलब कॉपी जहाँ चेक हुई और सबमिट की, और उसी रातों रात, अखबार में तो अगले दिन आएगा, लेकिन नेट के माध्यम से विद्यार्थियों तक उसी समय परिणाम पहुंच जाता है। इसी तरह से होता है टेलीफोन डायरेक्टरी। मतलब किसी समय टेलीफोन डायरेक्टरी की किताबें छपती थी, और वो अपना जो दूर संचार विभाग था वो छापता। बहुत मोटी किताब होती, किसी का नंबर ढूंढना हो तो उसमें ढूंढो। आज क्या है, आप सिर्फ नाम डालिए, आप सिर्फ उदाहरण के लिए लतिका मैम का नाम डालिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो न केवल नाम, नंबर, सब कुछ आज नेट पे अवेलेबल है। फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। किसी भी डॉक्टर का आपको, उदाहरण के लिए किसी डॉक्टर का आपको नाम पता है, अब उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, कितने बजे से कितने बजे तक देखते हैं, टाइमिंग, वो सारा आपको नेट से मिल जाएगा। इसी तरह से रेल, बस, हवाई जहाज़ की समय सारणी तथा इनके चलने की वास्तविक स्थिति, ये सब बिल्कुल एक्यूरेट, इस समय ट्रेन कहाँ चल रही है, ये आपको लाइव पता चल जाएगा। ठीक है, और ये आज हमारी सबकी पहुंच में हो गया है। भारतीय रेल की एक सामान्य पैसेंजर ट्रेन भी वर्तमान स्थिति में उसका क्या स्टेटस है, किस लोकेशन पे चल रही है, कहाँ से कहाँ, कौन से स्टेशनों के बीच में, तो हम नेट के माध्यम से पता कर सकते हैं। इसी तरह से इंटरनेट पर विश्व के सभी प्रमुख समाचार पत्र, अखबार, दुनिया भर के अखबार आप कहीं भी बैठ करके पढ़ सकते हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान भास्कर या राजस्थान के अन्य कोई भी समाचार या किसी भी क्षेत्र के समाचार, किसी भी क्षेत्र में बैठ करके आप
आपकी पहुंच में है और आप उन्हें पढ़ सकते हो। ऐसे ही घर बैठे ट्रेन का रिजर्वेशन करवा सकते हो, टेलीफोन बिल भर सकते हो, बैंक बैलेंस पता कर सकते हो। अनुसंधानकर्ताओं और लेखकों के लिए तो इंटरनेट से बढ़िया मतलब इतना इतना संदर्भ स्रोत आप लोगों को अवेलेबल हो गया है इंटरनेट के माध्यम से कि आप दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी आपके हाथ में आ गई है। जब चाहो जैसे चाहो आप देख सकते हो। ऐसे ईमेल, हम कोई भी सूचना मेल के माध्यम से कहीं भी बैठ कर के सेम टाइम मैंने यहाँ क्लिक किया, सेंड किया, अगले को मिल गया। तो इतना मतलब कल्पनातीत जो बात हमारे जीवन में, लाइफस्टाइल में आ गई है इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से, तो उसके बिना अब हम कल्पना भी नहीं कर सकते हमारे जीवन की। इसी तरह से चैटिंग, हम व्हाट्सएप पे चैटिंग तो करते हैं, तो और भी कई सारी साइट्स हैं, कई सारे माध्यम हैं जिनसे हम चैटिंग भी, लाइव चैटिंग कर सकते हैं। इधर हमने क्लिक किया, सामने मिल गया, उसका रिप्लाई दे रहा है। तो ये सब टेलीफोन, नेट टेलीफोनी है। इसमें एक व्यक्ति कंप्यूटर और नेट के माध्यम से किसी को फ़ोन कॉल कर सकता है, और ये विदेश में कॉल करने के लिए बहुत सस्ता पड़ता है। यदि फ़ोन पर बात करेंगे हम, विदेश में कोई अपना व्यक्ति है तो उसका बिल बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन हम कंप्यूटर के माध्यम से कॉल करेंगे तो वो लगभग फ्री में हो जाएगी। और आज अभी हमारे देश में यह वैध हो गई है, लीगल हो गई है। पहले लीगल माना गया था इसको, लेकिन अब ये हम कर सकते हैं। ये ईमेल अकाउंट बनाना और भेजना, ये सब आप लोगों को सिखाया जा चुका है। अब देखते हैं कि साधारण हिसाब किताब या लेखा के संधारण से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रबंधन आज कंप्यूटर पर आता है। मतलब कोई भी व्यापारिक एक्टिविटी, शेयर मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन तत्काल आपको इन्फॉर्मेशन ये सब कंप्यूटर और नेट के माध्यम से ही संभव है। इसको ई कॉमर्स बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और इंटरनेट के जरिए खरीदना एवं बेचान, यानी आप कोई भी शेयर खरीद सकते हो, कोई बेच सकते हो, इसे ई कॉमर्स कहा जाता है। उत्पादकों एवं विक्रेताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं की विश्वव्यापी बाजार मिले हैं तथा व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान के समय एवं लागत में भारी कमी हुई। भाई आप कहीं भी बैठे हो तत्काल कर सकते हो, अन्यथा मान लीजिए कोई डील हो रही है मुंबई में, तो आप जयपुर से मुंबई जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा खर्चा हो जाएगा, बहुत कई दिन का समय और पैसा और बहुत बर्बाद होगा। लेकिन वो सब कुछ ख़त्म कर दिया है कंप्यूटर और इंटरनेट ने। आप कहीं भी बैठे हो और कहीं से भी डील कर सकते हो। इसके अलावा जैसे सिनेमा की टिकट, होटल में बुकिंग, या कहीं ट्रैवल करना है आपको तो यात्रा के लिए रिजर्वेशन करवा सकते हो। कॉमर्स का ही एक भाग ई बैंकिंग है। आप तमाम तरह की बैंकिंग आप अपने घर बैठे अपने कंप्यूटर, नेट या मोबाइल से कर सकते हो। पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपना बैंक बैलेंस देख सकते हो, टेलीफोन, बिजली, पानी वगैरह के बिल भर सकते हो। तो ये सारा अब आप कर सकते हो। एक नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, एटीएम, है ना। हम अब बैंक थोड़ी जाते हैं पैसे लेने के लिए, एटीएम जाते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म देखिए क्या होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसको एनी टाइम मनी भी बोलते हैं। एनी टाइम मनी यानी किसी भी समय आपको पैसा मिल सकता है। तो ये सब किससे हुआ? एटीएम भी तो एक कंप्यूटर ही तो है। एक व्यक्ति से भूल हो सकती है, लेकिन एटीएम भूल से किसी के पैसे किसी को तो नहीं देती। तो ये सब कंप्यूटर का बहुत बड़ा चमत्कार है जो हम लोग अपनी आज की दुनिया में देख रहे हैं। इसी तरह से अखबार, किताबें, पोस्टर इत्यादि, ये सब कुछ जो प्रिंट होता है उससे पहले डिज़ाइन होता है। इसको डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोलते हैं, डीटीपी। तो ये सब भी कंप्यूटर पे ही होता है। इतना सरल बना दिया है प्रिंटिंग को कंप्यूटर ने कि जो चीज़ बहुत एकदम दुसाध्य थी, बहुत श्रम साध्य थी, वो चीज़ें इतनी आसानी से हो गई कि चुटकी बजा के हम कर पाते हैं। इसी तरह मेडिकल के फील्ड में देखिए, रोग की पहचान से लेकर इलाज, शल्य क्रिया और बहुत गहन निगरानी, किसी का बहुत बारीकी से निगरानी करनी है किसी के हेल्थ की कि भाई वो इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सारा कंप्यूटर ही करता है। ऐसे ही अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन और ये कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, एमआरआई, ये सारी जो सुविधाएं ये कंप्यूटर की ही वजह से संभव है।
ऐसे ही अनियमित जो हृदय की धड़कन वाले जो रोगी होते हैं, जिनकी हृदय धड़कन अनियंत्रित हो जाती है, तो उनको पेसमेकर लगाने की ज़रूरत होती है। और पेसमेकर क्या होता है? असल में वह एक छोटा कंप्यूटर ही होता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको, ये भी कंप्यूटर की ही मदद से संभव है। जहाँ डीएनए की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा अनेक उलझे हुए आपराधिक प्रकरणों, मतलब जिसमें कोई साक्ष्य नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, वहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंट की मदद से अपराधी तक पहुँचा जा सकता है और बिल्कुल सही अपराधी को सज़ा दिलवाई जा सकती है। ऐसे ही एक कंप्यूटर के मदद से बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम की एक नई वैज्ञानिक पद्धति शाखा और अस्तित्व में आई है। अब देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। क्लासरूम में विज्ञान परियोजनाओं निर्माण, ये सारा इंटरेक्टिव लर्निंग पूल जो बना है इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से, अंतः क्रिया आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और जवाब ले सकते हैं वो सब। और अभी इस कोरोना काल में हम लोग जो कर रहे हैं ऑनलाइन, ये तो लाजवाब हो गया। ऑनलाइन लर्निंग और ट्रेनिंग जो हो रही है, ये तो कंप्यूटर के बिना संभव ही नहीं था। तो ये सब इसके अलावा कई मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और आ गए हैं। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि क्लास 9th का आपको साइंस का चैप्टर 10 पढ़ना है तो वो सॉफ्टवेयर पढ़ा देगा, आपके सवाल के जवाब भी दे देगा। और तो ये सारा कंप्यूटर ही संभव बना रहा है। और अभी जो वर्चुअल क्लास रूम हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से ही संभव है। ये देखिए रोबोट, ये एक तरह का चलता फिरता मशीनी मानव बना लिया गया, ये कंप्यूटर की ही वजह से है। और ये जहाँ मनुष्य काम नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है मनुष्य का जहाँ काम करना, वहाँ कंप्यूटर और रोबोट मदद करते हैं। अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भवन, वस्तु, कलपुर्जे, ऐसी चीज़ें जो बहुत बड़े और बिल्कुल एक्यूरेसी से परिणाम चाहिए, वहाँ पर कंप्यूटर आपकी मदद करता है। और जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ रोबोट जा सकता है, बहुत ज़्यादा दबाव सहन करना पड़ता है वहाँ रोबोट जा सकता है। यदि मनुष्य जाएगा तो उसके लिए तो जान की आफत हो जाएगी। ऐसे कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग CAE की नई शाखा में कई चीज़ों का अध्ययन होता है, जैसे बड़े भवन, पुल, हवाई जहाज इत्यादि का निर्माण। उसमें ऑटोकैड या कैड बोलते हैं इसको, जिसमें त्रिआयामी बाहर और भीतर का मतलब त्रिआयामी नक्शा, यानी असल जो होता है बिल्कुल वैसे का वैसा कंप्यूटर द्वारा उसका नक्शा बनाया जा सकता है। कैड के माध्यम से यह सब घर बनने से पूर्व ही, मतलब घर निर्माण करना है उससे पहले घर का त्रिआयामी नक्शा बना करके हम देख सकते हैं कि हमारा घर बन जाएगा तो कैसा दिखेगा। ठीक है। ऐसे इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के क्षेत्र में फिल्में, आजकल तो बहुत सारी ऐसी फिल्में बन गई हैं जिनमें हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, सब कुछ कंप्यूटर में ही काल्पनिक कैरेक्टर्स डेवलप किए जाते हैं। बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का भी विकास कंप्यूटर के द्वारा कर लिया गया है। और फिल्मों में स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो डाले जाते हैं उनके माध्यम से हम बहुत ही अलग किस्म की फिल्में हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे डायनासोर कभी होते थे, अभी वो जिंदा नहीं है, लेकिन जुरासिक पार्क या गॉडजिला, एनाकोंडा, लिटिल स्टुअर्ट आदि अनेक ऐसी फिल्में हैं जिनमें ऐसे काल्पनिक पात्रों को जिंदा कर दिया गया है, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से। मुगल ए आजम व नया दौर जो ब्लैक एंड वाइट थी कि रंगीन संस्करण तैयार कर लिए गए हैं, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से। बहुत सारे, क्या अभी तो प्राय सभी टीवी चैनल डिजिटलाइज्ड हो गए, कंप्यूटर के माध्यम से ही उनमें प्रसारण संभव होता है। तो और म्यूजिक के क्षेत्र में देखिए, इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मतलब आपको हारमोनियम सुनना है, फ्लूट सुनना है, या और कोई सा भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको सुनना है तो अब कंप्यूटर आपको ये सारी चीज़ें दे सकता है। एक कंप्यूटर आपको किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक दे सकता है। ऐसे शिक्षा, मनोरंजन, पत्र लेखन, ईमेल, चैटिंग, इंटरनेट इत्यादि अनेक ऐसे कोई फील्ड नहीं है जिसमें हमें दिखाई देता हो कि बिना कंप्यूटर के आज हम कोई काम कर सकते हैं। लेकिन जो सवाल शुरुआत में पूछा था वही सवाल अभी फिर पूछ रहा हूँ
आपको वह फील्ड बताने हैं जिनमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता। ओके, थैंक यू।